Hello friends, welcome back to my channel Biological Adda and myself Kalpana Mishra। हमने चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम और एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है। थ्योरेटिकल पार्ट उसका हमने डिटेल में प्रॉपर वे में कर लिया है। अब क्या टाइम है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का, अपने आप को जज करने का कि हमने जो किया है वो कितना ज्यादा वर्थफुल है या हमने वाकई स्टडी किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमारा जज किससे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से। आपको साथ साथ में आंसर्स करने हैं। मैं जब क्वेश्चंस रीड करती हूँ उस टाइम पे आपके माइंड में एक आंसर आ जाना चाहिए ताकि आपको पता चल सके जब मैं उसका आंसर बताऊं कि आपने सही एज्यूम किया है या गलत एज्यूम किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये सारे डाउट्स क्वेश्चंस देखने से पहले आप एक बार जाकर के थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा, जिससे आपको सारे डाउट्स यहाँ पर आसानी से क्लियर होंगे। ठीक है, थ्योरी में मैंने ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर लिया होगा। हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने कितना थ्योरी में कर लिया है। ठीक है, थ्योरी में हमारा 90% कंप्लीट होगा। जितना अच्छे से आप थ्योरी देख कर आएंगे उतना अच्छे से आप क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे। और थ्योरी पढ़ने के बाद ना लंबे टाइम तक लर्न रहती हैं चीजें, इसलिए थ्योरी पढ़ना मैंडेटरी है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको 1 या 2 दिन याद रहेगा, 10 दिन याद रह सकता है, लेकिन आप फिर भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए एक बार प्रीवियस जो वीडियोस हैं जिसमें लेक्चर्स हैं, थ्योरी है, वो एक बार प्रॉपर्ली रीड करके आइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which cell must be present in mucus secreting organs? ठीक है, mucus secreting organs में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? म्यूकस सिक्रीट होता है, स्टोमक में भी म्यूकस सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइन में भी म्यूकस सिक्रीट होता है, ताकि जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, स्टोमक की लाइनिंग है, उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क ना कर पाए और वो उसमें कोई हार्म ना हो। ठीक है, डाइजेशन होता है, बहुत हार्श एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी स्टमक की लाइनिंग या इंटेस्टाइन की लाइनिंग को भी हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सेल्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रेटिंग ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं? आंसर इज ए, गॉबलेट सेल्स होती हैं। ठीक है, जो भी म्यूकस सिक्रेटिंग ऑर्गन्स होंगे उसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? गॉबलेट सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following terms describes human dentition? Human dentition ऑप्शंस देख लेते हैं। थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट होते हैं हमारे जो रूट्स होती हैं बहुत गहराई में होती हैं, जो जॉ बोन होती है उसमें धसी हुई होती हैं, तो थीकोडॉन्ट होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। एग्जाम में आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना पड़ेगा। जानते हैं ना आप लोग एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें हमें एक भी टर्म गलत मिल जाएगा, एक भी लाइन गलत मिल जाएगी ऑप्शन में, हम उसे क्रॉस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ताकि हमें कम ऑप्शंस को वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस देखने, ए एंड बी, इसी में से एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट दोनों में ही लिखा हुआ है। ठीक है, डाइफायोडोंट मींस क्या होता है? लाइफ में 2 टाइम्स आपके टीथ आते हैं। ठीक है, फर्स्ट मिल्क टीथ होते हैं, सेकंड परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ह्यूमंस में हेट्रोडोंट्स होते हैं। ठीक है, दांत 4 टाइप के होते हैं हमारे टीथ, है ना, 4 टाइप के टीथ हमने पढ़े थे। होमोडोंट एक ही टाइप के सारे टीथ होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है, हमारे पास 4 टाइप के टीथ है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। नेक्स्ट है, which cell of Crepus of Leverkusen secrete antibacterial lysozyme? ठीक है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम कौन सी सेल्स सिक्रीट करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं पेनेट सेल्स। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट नेम है, तो पेनेट सेल्स सिक्रीट करती हैं। और लाइसोजाइम एंजाइम हमने थ्योरी में कर लिया है। A baby boy is 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? ये हमने डेंटिशन वाले में किया है। प्रॉपर
डेंटिशन में मैंने बताया था बेबीज में कितने टीथ होते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन से एब्सेंट होते हैं, और एडल्ट ह्यूमन में कौन से टीथ होते हैं। इसका आंसर है प्रीमोलर्स। बेबीज में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उनका डेंटल फॉर्मूला भी हमने वहां पर किया है एंड एडल्ट ह्यूमन का भी डेंटल फॉर्मूला वहां पर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बायोडक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ही ओपन होती है एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू, ठीक है। उस कॉमन डक्ट या कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं, कॉमन डक्ट को बोलते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हिपैटो मींस लीवर होता है, पैंक्रियाटिक मींस पैंक्रियास होता है, दोनों की एक डक्ट आती है जिसे हम बोलते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। एंड ये ओपन किसके थ्रू होती है, मैंने बताया है पहले भी कि ये वॉल्व होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं जिसके थ्रू खाना कंट्रोल किया जाता है, फूड कंट्रोल किया जाता है, कब आगे बढ़ेगा और कब वहां पर रुक कर उसका डाइजेशन होगा। तो ये कौन सा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। यहाँ पे ये एंजाइम, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस इसको कंट्रोल करता है कि कब ये ड्यूडेनम में जाएगा और कब नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द, गैस्ट्रिक एसिड को कौन सिक्रीट करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करता है पैराइटल सेल्स, किया हुआ है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं। बेबी बॉयज 2 इयर्स वाले में जो बेबीज होते हैं उनमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, एडल्ट्स में तो सारे ही होते हैं, कैनाइन्स, इंसीजर, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इलियोसिकल वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन। इलियोसिकल पार्ट्स हमने पढ़े हुए हैं। इलियम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट। सीकम कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ओपनिंग ये कहाँ होगी, कोलन। स्टमक एलिमिनेट कर दो, स्टमक से कोई लेना देना नहीं, कार्डियक स्टमक से भी कोई लेना देना नहीं इसका। सी और डी एलिमिनेट हो गए। ए और बी ऑप्शन में देख लेते हैं। कोलन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन एक ही बात है क्योंकि कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। इलियम कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग जो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है वो किससे कंट्रोल होती है, इलियोसिकल वॉल से, ठीक है। नेक्स्ट है which one of the following correctly represent the normal adult human dental formula, ठीक है। एडल्ट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला, बेबीज का नहीं बताना है, ठीक है, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला बताना है। इसमें क्या होते हैं 2 1 2 3 ऊपर, 2 1 2 3 नीचे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन, ठीक है। क्रिप्स ऑफ लिवर कून, क्रिप्स ऑफ लिवर कून कहाँ थी, ड्यूडेनम में थी, यानी ड्यूडेनम में कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ड्यूडेनम कहां पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। बाकियों को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस को पिक करेंगे, ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियास, एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजी में भी हमने इसको पढ़ा था एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने इसको स्टडी किया, ठीक है। सी का ऑप्शन है 1। एलिमिनेशन मेथड, बी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, बी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड भी हमने की थी। डियोडिनम, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल, लिवर, बी का 4, ठीक है। क्रिप्स ऑफ लिवर कून, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, हो गया। देख लेते हैं ए का 4, ए का 3rd,
ए का थर्ड, ठीक है, सी भी एलिमिनेट हो गया। ए या डी में से ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्लिसन्स कैप्सूल लिवर B4, B2 B4, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, ब्रेकडाउन कौन करेगा? पैराइटल सेल्स, क्योंकि इनसे क्या सिक्रीट हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सिक्रीट हो रहा है। ये सब मैंने करा दिया है, आप लोग को स्टमक में जाकर के स्टडी करिए इसे। ठीक है, कुफर सेल्स आर phagocytic cells. Kupffer cells are phagocytic cells. Next है which of the following organ does not produce any digestive enzyme. कहाँ से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होता? सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीट होता है। पेंक्रियास से मोस्ट ऑफ द एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। इससे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं स्टमक से। तो बचा क्या? लीवर। इससे बाइल जूस सिक्रीट होता है जिसमें मेन क्या होता है? NaHCO3, जो कि मीडियम चेंज करने का काम करता है। स्टमक से खाना कैसा आता है? एसिडिक, जिसे बेसिक बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14, क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. ठीक है, आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining. लाइनिंग अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा। लाइनिंग को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की लाइनिंग को कौन बचाता है? म्यूकस। और म्यूकस सिक्रीट कहाँ होता है? गॉबलेट सेल्स से। ठीक है, आंसर होगा इसका गॉबलेट सेल्स। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक जूस और एंजाइम डाइजेस्ट। पैंक्रियाटिक जूस और एंजाइम क्या डाइजेस्ट करता है? इसमें मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम चीजों को यहाँ पर डाइजेस्ट करेगा। फैट, स्टार्च, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑल ऑफ देम। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंजाइम फॉर्म्स कंटेंट्स ऑफ सकस एंट्रिकस। सकस एंट्रिकस क्या था? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, सकस एंट्रिकस क्या था? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स थे? सुक्रेज, माल्टेज एंड डाइपेप्टाइडेज। ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज एंड डाइपेप्टाइडेज। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice? पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होंगे? मैक्सिमम एंजाइम्स थे, मैंने अभी बताया था। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मतलब सभी एंजाइम्स थे इसमें। तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लेते हैं। माल्टेज गिवन है, ये सकस एंट्रिकस में था, ऑप्शन ए रॉन्ग। पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, रेनिन ये हमारे स्टमक में था, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी को भी एक बार देखना चाहो तो देख लो, इसमें भी रेनिन गिवन है तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंट्रिकस इज। कौन सा सकस एंट्रिकस में नहीं प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। पढ़ चुके हैं हम, इसमें देख चुके हैं अभी लास्ट लेक्चर में सकस एंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियोसाइटेज, न्यूक्लियोटाइडेज, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज ये सारे थे उसमें। ठीक है, द इनिशियल स्टेप in the digestion of milk in humans is carried out by renin. एडल्ट्स में नहीं होता है रेनिन एंजाइम, बट बेबीज में होता है और ये स्टमक में सिक्रीट होता है प्रोरेनिन नाम से। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी जो इनिशियल स्टेप होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस वो कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज इज सिक्रेटेड बाय डिओडिनम।
डिओडिनम से कौन सा सिक्रीट होता है? इसमें से डिओडिनम से सिक्रीट होता है सिक्रीटिन। Which enzyme are likely to act on the baked potatoes eaten by a man starting from the mouth as they move down the alimentary canal? ठीक है, हमने कुछ भी खाना माउथ से खाया तो हमें उसी सीक्वेंस में लिखना है कौन कौन से एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो पहला वाला ऑप्शन पैंक्रियाटिक एमाइलेज, सबसे पहले पैंक्रियाटिक एमाइलेज हमने माउथ से खाया है तो सलाइवरी एमाइलेज उस पर वर्क करेगा। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। डाइसेक्राइड लाइक माल्टेज लाइपेज नो, अभी तो वो पूरा स्टार्च के फॉर्म में है तो डाइसेक्राइड्स नहीं काम करेंगे, यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज काम करेगा। लास्ट ऑप्शन सलाइवरी माल्टेज है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा सी सलाइवरी एमाइलेज, देन पैंक्रियाटिक एमाइलेज, देन डाइसेक्राइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा खाना माउथ के बाद स्टमक में जाता है, फिर स्टमक का कुछ नहीं गिवन है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि स्टमक में तो स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम थे ही नहीं, वहां पर तो सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे और पोटैटो में प्रोटीन नहीं होता है, पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है, तो इस पर स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही वर्क करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसलिए यहाँ पे स्टमक नहीं गिवन है। सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज के बाद पैंक्रियाटिक एमाइलेज, देन डाइसेकेराइड्स वर्क करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। One of the constituents of the pancreatic juice which is poured into the duodenum in humans is, ठीक है, one of the constituents of pancreatic juice which is poured into the duodenum in humans is, नेम बताना है यहाँ पे कौन सा पैंक्रियाटिक जूस में इसमें से कंटेंट है जो डिओडिनम में डाल दिया जाता है। ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, एंजाइम्स हमने पढ़ रखे हैं, क्लियर है? ट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, मैच करते हैं इनको, देखते हैं क्या करेंगे। आप लोग भी मैच करिए फटाफट, देखिए मैच करके आप कितना करेक्ट मैच करते हैं। रेनिन, रेनिन अभी हमने ऊपर किया, मिल्क डाइजेशन से रिलेटेड है ना, तो मिल्क प्रोटीन ए का 3, ऑप्शन ए का 3 है ए में एंड डी में, तो बी एंड सी एलिमिनेट। एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज कहाँ होगा? एंटीरोकाइनेज ऑप्शन नंबर 4, एंटीरोकाइनेज बी का हो जाएगा 4 बेटा। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स सारी आपने पढ़ रखी हैं। सी का ऑप्शन विटामिन B12, ये हमने थ्योरी में नहीं किया है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए आप। फ्रक्टोज फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है हमारा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स in human given in column 1 with their absorption site and mechanism in column 2, ठीक है। एब्जॉर्प्शन साइट, वैसे तो मैक्सिमम चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टमक में भी एब्जॉर्ब होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होती हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ड्यूडेनम में तो बेटा नहीं एब्जॉर्ब होते हैं ये। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में ही होते हैं, रॉन्ग। कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज, लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, नो। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बस वही एब्जॉर्ब होते हैं, रॉन्ग। ग्लाइसिन ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, करेक्ट। ग्लूकोज ग्लाइसिन का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एंड किस किस न्यूट्रिएंट का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और किसका पैसिव होता है, ठीक है। फ्रक्टोज एंड Na+ स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, Na
ये इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर in an otherwise normal human may lead to। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है और आप खा रहे हैं तीखा चटपटा खाना, तो क्या होगा? इंडाइजेशन, बैठे होंगे पेट पकड़ के कहीं पर, है ना। शुद्ध सादा खाना खाना चाहिए घर के अंदर, ठीक है, घर का खाना खाना चुपचाप से। तो हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आई थिंक आपको इसमें अब कोई डाउट्स नहीं होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको डेफिनेटली करूंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।